नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लाए हैं आपके लिए, जो कि 5 ऑप्शन के से आता था। आपको बीपीएससी जिस प्रकार क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेस मिलेंगे। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पे आपको जो है ज्योग्राफी का और पॉलिटी का करवा दिए हैं, और हिंदी का भी अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन, परांतक प्रथम दक्षिण भारत के निम्न में से किस राजवंश का शासक था? राष्ट्रकूट, पल्लव या चोल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो दोस्तों बात की जा रही परांतक की, तो ये जो है आपका दोस्तों चोल वंश का शासक था। चोल वंश का शासक था, और इसका शासनकाल 1907 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक चला था। और परांतक जो है प्रथम श्रीलंका के विरुद्ध एक सैन्य अभियान भेजा था। इसके अलावा परांतक प्रथम को दक्षिण भारत को में चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? परांतक को। और चोल वंश का संस्थापक शासक दोस्तों विजयालय था, और विजयालय का शासनकाल कब था? 850 ईस्वी से 871 ईस्वी तक चला था दोस्तों। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कारकेटक वंश निम्न में से किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था? बताइए, असम, कश्मीर, बांग्लादेश, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो अगर कारकोट या कारकेट वंश की बात की जाए तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों कहाँ का था? कश्मीर पर शासन करने वाला राजवंश का था। तो कश्मीर इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि कारकोट वंश का संस्थापक शासक दुर्लभ वर्धन था, और दुर्लभ वर्धन पुष्यभूमि वंश के प्रमुख शासक हर्षवर्धन के समकालीन था। इसके अलावा पूर्व मध्यकाल में कश्मीर क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम कौन कौन सा है? कारकोट वंश, या उत्पल वंश, या लाहौर वंश था शाहमीर वंश, जो कि ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया? प्रतापरुद्र, या कपिल देव, या भानुदेव चतुर्थ, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो तीसरे का उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण इसमें से कोई शासक जो है नहीं के द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उड़ीसा क्षेत्र के गंग वंश का शासक अनंत वर्मन चोल गंग द्वारा कराया गया था। और अनंत वर्मन गंग का शासनकाल लगभग 1078 ईस्वी से 1148 ईस्वी तक रहा था। और नरसिंह प्रथम ने कोणार्क में सूर्य मंदिर बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी दोस्तों बोलते हैं। इसके अलावा गंगवंश के शासक नरसिंह चतुर्थ ने कलिंग के स्वामी की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला है, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया था? सिकंदर लोदी, शेर शाह, अकबर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो 4 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, अकबर ने करवाया था, क्योंकि आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर का भी निर्माण शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अल बरूनी कब भारत आया था? बताइए। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, या 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, या 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो अल बरूनी आया था भारत, वो आया था 11वीं सदी के पूर्वार्ध में आया था। अल बरूनी 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दोस्तों आया था। और अल बरूनी का जन्म 1977 ईस्वी में ख्वारिज्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। और गजनी का सुल्तान महमूद जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था तो वहां से वह अल बरूनी को अपने राज गजनी लाया था। अल बरूनी सुल्तान महमूद के साथ
1017 ईस्वी में भारत आक्रमण के साथ उसके साथ भारत आया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अल-बरूनी ने अपने पुस्तक तारीख उल हिंद, किताब उल हिंद में भारत के बारे में लिखा है और यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले से बाद के रूप में कौन सही विकल्प सही है? तो बताइए ऑप्शन नंबर 6 का क्या सही हो जाएगा? तो जो आपका क्रम था, पहला क्रम क्या था आपका दोस्तों? संगम वंश था, फिर सलू वंश था, फिर तुलु वंश था, अरावीड था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। और सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह थे और तुलु वंश के संस्थापक नरसिंह थे और अरावीडू वंश के संस्थापक तो कौन थे दोस्तों? तिरुमल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार के निम्न दिए गए क्रांतिकारी संगठनों को पहले से बाद के क्रम में सजाने वाले विकल्प का चयन करें। तो 7 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर हो जाएगा पटना में अनुशासन समिति की शाखा, उसके बाद जो पटना युवक संघ, फिर पाटलिपुत्र युवक संघ। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में सही तथ्य की पहचान करें। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण से पटना कॉलेज छोड़ दिया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 8 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, चूंकि असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, जबकि जयप्रकाश नारायण ने इस समय घटना कॉलेज की अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद परीक्षा के 20 वर्ष दिन शेष थे। तो इसमें एक से अधिक दोस्तों उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो बात की जा रही है दोस्तों कलकत्ता मदरसा की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो की गई थी 1781 ईस्वी में वारेन हास्टन द्वारा की गई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना, इसकी स्थापना का उद्देश्य फारसी एवं अरबी भाषा का अध्ययन करना था। यह आधुनिक संदर्भ में मुसलमानों का प्रथम मदरसा थी दोस्तों। कौन? यही। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में CR फार्मा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 10 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1944 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष बिहार में बकास्त भूमि आंदोलन संगठित किया गया? 1927-28 में, 1929-30 में, 1973-37 और 38 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये आपका किया गया था 1937 और 38 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस 1992 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्पेन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही रहेगा स्पेन का। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना जिससे संबंधित क्या था? स्वतंत्रता का, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, या फ्रांसीसी क्रांति, या रूस की क्रांति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। यही बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना
कटी थी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, मिस्र राष्ट्रों ने सेवरल की संधि किस देश के साथ की थी? तो जर्मनी, टर्की, हंगरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा टर्की के साथ की थी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला है 1933 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो 5 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने, जॉन्स ने, एडम्स कार्टराइट ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका या जॉन के ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। और फ्लाइंग शटल मशीन के आविष्कार से कपड़ा बुनने की गति में तेजी आई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? आक्सबक्स की संधि, फेस्टवेलिया की संधि या ट्रायोनोन की संधि या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा फेस्टवेलिया की संधि से, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लॉयड जॉर्ज ने, आर्लैंडो ने या जॉर्जेज क्लेमेस्यू ने या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गेस करिए, आपका हो जाए आर्लैंडो ने, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज के किराए पर किसने लिया था? तो ये दोस्तों किसने लिया था? ये जो खरीदा था, ये खरीदा था हांगकांग में बाबा गुरदत्त सिंह ने इस जहाज को किराए पर खरीदा था, जो कि इसमें गुरदत्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों ई सही हो जाएगा। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस का शासक था वो था लुई 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? तो 10 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो ये कुछ आपके प्रैक्टिस सेट रहे, कुछ क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।